हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आपका पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, वन रक्षक और सहायक लेखाकार का एग्जाम दिसंबर से फरवरी माह के बीच में करवाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, आयोग ने उसमें ये भी बोला था कि जो इसका ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है वो 7 अक्टूबर के आसपास रिलीज होगा। अब बहुत से बच्चों का इसमें ये डाउट आ रहा था कल के वीडियो के बाद, अगर इसमें फॉर्म नए सिरे से खुलेंगे तो क्या इसमें नए लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसमें नए हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कैलेंडर अब आ चुका है तो हमको कौन कौन सी बुक्स का यहाँ पे लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहिए, किन बुक्स से हमको पढ़ाई करना चाहिए। इस तरीके के कई सवाल थे जिनका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है। तो आगे आपके सभी जवाब जो सवाल थे उनके आंसर मैं दूंगा। उससे पहले आज की न्यूज पे एक नज़र डालते हैं। आज एक न्यूज़ आई थी कि पुलिस विभाग में 433 नए पद सृजित होंगे। ठीक है। यानी कि आपका उत्तराखंड पुलिस में 433 नए पदों को यहाँ पर सृजन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में आपको हो सकता है इन पोस्टों पे भी वैकेंसी देखने को मिले। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं थोड़ा आप देख लीजिए, और थोड़ा ये आपके सोशल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है कि ये कौन कौन सी पोस्ट होते हैं। आपको पता है अमूमन उत्तराखंड पुलिस में सिविल पुलिस होती है, इसके अलावा गुल्म नायक होता है जो कि पीएसी में सब इंस्पेक्टर होते हैं। पोस्ट वाइज बता रहा हूँ मैं, सब इंस्पेक्टर के हिसाब से। ठीक है। ऐसे हमारे एसटीएफ होती है, स्पेशल टास्क फोर्स, और इसके अलावा हमारे एलआईयू होती है। ठीक है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ये सब पुलिस विभाग से ही इसमें कर्मचारी जाते हैं, सिपाही स्तर पे, हेड कांस्टेबल स्तर पे या एसआई स्तर पे। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो हमारे आज का अखबार में जो न्यूज़ आई है इसमें बोला गया कि 433 नए पद होंगे। जो कौन कौन से होंगे तो इसमें देखिए एटीएस होगा, एटीएस भी होता था, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ इनमें जो पोस्ट भरी जाती थी उत्तराखंड पुलिस से ही इसमें सिपाही और अन्य पदों के अधिकारियों को लिया जाता था, लेकिन अब अलग से पृथक भर्ती की जाए ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है। एटीएस हो गया, इसमें एटीएस की पोस्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसको बोला था। 138 पद इसमें। इसके बाद जो अगला हमारा पोस्ट है देखिए वो है एएनटीएफ। ठीक है, एएनटीएफ इसको बोला जाता है आपका एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ठीक है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इसके अलावा देखिए पंतनगर एयरपोर्ट में 36 पोस्ट यहाँ पे इनका सृजन किया जाना है। AHTU, ठीक है, ये देखिए AHTU, इसका मतलब होता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि जो मानव तस्करी को रोकने के लिए पुलिस वाले होते हैं उसमें यहाँ पे ये पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा गोवंश संरक्षण स्क्वाड भी होगी आपकी, गोवंशीय जो पशु होते हैं उनको बचाने के लिए। इसमें 36 पद हैं, और कुल मिलाकर ये बोला गया कि 433 पदों पर ये पद सृजित किए जाएंगे। 433 पद नए बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। और सीधी भर्ती अगर इन पदों पर होती है या डिपार्टमेंटल भी अगर लेंगे ये लोग, तो फिर डिपार्टमेंटल लेने पर नीचे की वैकेंसी उत्तराखंड पुलिस वगैरह की खाली हो सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी न्यूज़ है, और जल्दी ही आए ये पोस्ट तो अच्छा हो जाएगा। बाकी देखिए, आपको मैं बताना चाहूँ दोस्तों, आयोग की भर्तियों में मिलेगा निःशुल्क आवेदन का मौका। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कल का था उसको क्लियर करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कल के वीडियो में ये आपको बोला था कि आयोग का जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये बोला गया कि एग्जाम हमारी इन तिथियों को निर्धारित है या प्रस्तावित है। इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो इतने तारीख को आएगा, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जिसमें फिजिकल हो चुका है, अगर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है तो उसमें फिर से विज्ञप्ति ओपन करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर फिर उसमें अगर विज्ञप्ति ओपन होगी सभी के लिए तो नए बच्चे फॉर्म भरेंगे, और नए बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उसमें फिजिकल आदि होगा, तो फिर और भर्ती प्रोसेस लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर ऐसा कुछ यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया गया है, और कुछ अधिकारी भी यही बात बोल रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में जो फॉर्म ओपन होंगे हो सकता है उसमें नए बच्चों को भी मौका मिले। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अखबार में भी इसकी पुष्टि की गई। देखिए, आयु और शुल्क को लेकर हमने शासन को पत्र भेजा है, जैसे ही वहां से जानकारी आएगी उसी हिसाब से विज्ञप्ति में प्रावधान किए जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होती है कि जहाँ पे शासन जो कार्मिक विभाग है ये क्या दिशा निर्देश लोक सेवा आयोग को देता है। अगर ये दिशा निर्देश देते हैं कि यूके SSS ने जितने फॉर्म फिल किए थे
उतने ही बच्चों को आप मौका दीजिएगा केवल, तो फिर उतने ही बच्चे फॉर्म को दोबारा से अप्लाई करेंगे। बट ये बोलते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में तो एक प्रोसेस पूरी हो चुकी है फिजिकल की, उस फॉर्म को छोड़ के अगर आप अन्य फॉर्म में लाइक पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार, इसमें नए बच्चों को भी मौका दीजिए और सबके लिए लिंक ओपन कीजिए। अगर ऐसा बोला जाता है तो हो सकता है कि लोक सेवा आयोग इन भर्तियों में नए बच्चों को भी मौका दे, यानी कि जो बच्चे 2021 में या 22 जून में ग्रेजुएट हो गए हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर पाएंगे पटवारी लेखपाल का, साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का भर पाएंगे जो 12th पास हुए हैं भी बच्चे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बोला था, जो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य माध्यम पे मेरे को मैसेज करते हैं, मैंने आपके मैसेज के रिप्लाई में भी यही बोला था कि जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा इस पर कोई भी बात करना कठिन है। ठीक है, बाकी देखिए इसमें ये बोला गया है कि आपका जो हमारी परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं में आपका आयु की सीमा की कट ऑफ डेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हिसाब से ही रखी जाएगी। देखिए ये काफ़ी मेरे को मैसेज आते हैं, मैंने पहले भी क्लियर किया था, फॉर्म अगर 2 साल बाद दोबारा खुलता है तो उसकी जो एज कट ऑफ होगी वही मांगी जाएगी जो लास्ट टाइम आपने फॉर्म भरा था। यानी कि पटवारी लेखपाल का जब आपने फॉर्म भरा था, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा था या अन्य जो फॉर्म भरे थे, अगर वो दोबारा से भरे जाएंगे लोक सेवा आयोग के द्वारा तो आपका एज का कट ऑफ वही रहेगा उस साल का ही, ऐसा नहीं होगा कि उसमें बढ़ाया जाएगा वो। ठीक है, नहीं तो कई लोग ओवर एज होकर बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो एज क्राइटेरिया उस समय के हिसाब से था यूपी SSS का वही रहेगा इन फॉर्म में। साथ ही देखिए आपका आवेदकों को शुल्क से छूट भी मिलेगी इसमें। ठीक है, आपका जो आवेदन शुल्क है वो इसमें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मार्च 2022 से पहले सभी भर्तियां आई थी और उसमें उत्तराखंड सरकार ने डिसीजन लिया था कि सभी भर्तियां यहाँ पे हमारी शुल्क रहित होंगी। ठीक है, किसी में भी फीस वगैरह नहीं गई थी। तो बाकी ये है, देखिए आपका ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी लोगों का सबसे बड़ा सवाल था पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार भर्ती, क्या इसमें नए लोग भी आवेदन कर पाएंगे? तो हो सकता है, इसमें ये संभावना है कि नए लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ लोग बोलेंगे कि अब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। देखिए कॉम्पिटिशन, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वयं से करें। जिस दिन आप अपने आप से 100% प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, आप अपने आप ही विजेता बन जाएंगे। ये मान के चलो, आपका किसी से कंपटीशन नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे तो यूपीएससी में हर साल 10 लाख लोग, 15 लाख लोग पेपर देते हैं और फाइनल सिलेक्शन 700-800 का होता है, जितना पटवारी में भर्ती है, जितनी वैकेंसी है। आपका तो स्टेट में ही कॉम्पिटिशन है एक दूसरे से, लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन इंसान का खुद से होता है। जिस दिन आप अंतर्मन का, जो आपका अंतर्मन का उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, और अपने लक्ष्य को प्रति जो आपकी आशंका होती है, जिस दिन आपने उस पर विजय पा ली और अपने से खूब कंपटीशन शुरू किया। अपने से कंपटीशन शुरू करने का मतलब ये है कि आप जो पाना चाहते हैं आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने बोल सकते हैं कि शिद्दत से उसको प्यार करते हैं कि मुझे ये कैसे भी पाना है और ये मेरा आखिरी मौका है। अगर आप ये फीलिंग लेके उसके पीछे भागेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड भी आपका यहाँ पे बोलते हैं ना, साथ देता है। किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की शिद्दत में जुट जाते, कुछ ऐसा एक डायलॉग है, ये सच्चा है, इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन की कोई भावना वाली बात ना करें आप, ये सही है, बढ़िया है। और वैसे भी इस बार फेयर एग्जाम होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, काफ़ी फेयर और हेल्दी एग्जाम होगा इस बार, और जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। अब ऐसा तो होगा कि इसमें पूरा आपका पहले जैसे भर्ती में हो रहा था, इसमें यह है कि आपका जो पेपर होगा और एक शिफ्ट में एग्जाम करवाएगा यूपी PCSE, मान के चलो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराएगा, देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बचना चाहते हैं लोग भी, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं। तो एक शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, क्योंकि 2.5 लाख लोगों का एग्जाम कर ये करवा सकता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। जो प्री एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा PCS प्री, जब एक शिफ्ट में 2.5-3 लाखों का एग्जाम हो सकता है, तो आपका इसमें भी नए आवेदन आने पे भी इसमें 50,000 से 1 लाख संख्या बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऐसा हुआ तो। अभी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसे ज़्यादा सोचें ना। बाकी अब देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन था, पुलिस का नोटिफिकेशन जो है 7 अक्टूबर को आएगा, और पटवारी लेखपाल का 14 अक्टूबर को आएगा नया फॉर्म, वन आरक्षी का 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा, एंड सहायक लेखाकार को 28 अक्टूबर, यानी कि 14 दिन का, मतलब 7 दिन का इन्होंने यहाँ पे गैप रखा हुआ है हर नए नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि नए लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुराने लोगों का मौका बराबर रहेगा, ये भी आप सुन लीजिए। पुराने जो लोग हैं उनका एज क्राइटेरिया और संबंधित जो प्रमाण पत्र है, हो सकता है उसमें भी कोई ढील दी जाए, क्योंकि जिस समय किसी का EWS 2020 में वैलिड था, जब उसने पटवारी का फॉर्म भरा, वो तो अब 6 महीने तक ही होता है। तो हो सकता है कि प्रमाण पत्रों में भी ढील दी जाए और एक्स्ट्रा मौका दिया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि विज्ञप्ति की आखिरी तिथि तक, इसमें भी ये लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इससे संबंधित सवाल किए हुए हैं।
तो आप लोग निश्चिंत रहें, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए बस, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन था कल, यार अब जो एग्जाम की डेट आ गई है तो काफ़ी क्लोज है, तो अब हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए लास्ट टाइम पे, या किन बुक्स को हम पढ़ें, केवल ज़्यादा इधर उधर ना देखें। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, उत्तराखंड जीके के लिए केवल आप ये बुक्स देखिए। आप उत्तराखंड परीक्षा वाणी, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बाय डॉक्टर अजय सिंह रावत एंड उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश राजेंद्र बलोदी जी, इसकी जगह पे उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की जगह या परीक्षा वाणी की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप बिनसर की ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। या तो आप बिनसर ईयर बुक ले लो, अब अलग से बिनसर भी लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतनी बुक्स से आपका उत्तराखंड जीके तो भाई कवर हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने क्या करना है, उत्तराखंड जीके के मॉक टेस्ट लगाने हैं खूब। साथ ही आप ये देखिए चैप्टर वाइज जो उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज हैं वो आप लगाइए, मार्केट में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो बहुत जगह पे आपको ऐसे ऑप्शन मुहैया हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ओल्ड पेपर में जरूर देखिएगा उत्तराखंड जीके के किस टाइप के क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वो चाहे यूके ट्रिपल एससी का ग्रुप सी का एग्जाम हो या आपका उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तराखंड सामान्य अध्ययन संबंधी पूछे गए प्रश्न हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के पैटर्न पे यूके पीएससी चलता है। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का हम देखते तो उत्तराखंड जीके एक अलग टाइप की पूछता था, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा जैसे वो प्री एग्जाम में पूछता है, तो उसी हिसाब से आगे की प्रिपरेशन आपको देखनी होगी अपनी, ठीक है। तो यूके जीके के लिए आप ये बुक्स यूज करें अभी और इन्हीं से अपना रिवीजन करें। साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ यूके जीके के टेस्ट लगाएं और वन लाइनर्स भी देखें आप लोग, ठीक है। तो बहुत से वन लाइनर्स है, फ्री में हमारी वन लाइनर सीरीज है, उसको आप जरूर देखें, फ्री में है वो, यूट्यूब पर ही है, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स भाग 1 से भाग 135 तक मैंने करवाया आपको, वीडियो है, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। और हर वीडियो में एक एक वन लाइनर का फुल डिस्क्रिप्शन भी है, वहाँ पे आपको हर चीज़ पता चलेगी, फैक्ट भी, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन से जुड़े अन्य तथ्य हैं वो भी आप जान पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा देखिए वन लाइनर बुक्स भी आते हैं मार्केट में कुछ, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, काफ़ी गलतियाँ भी होती है, कई बार हमने देखा है, तो कई बार ज़्यादा पुस्तकों के साथ जाना भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग इतने से ही कवर कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बताऊं तो जैसे परीक्षा वाणी या विंसर भी आप लेंगे तो इसमें हर चैप्टर के पीछे आपको टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज जो होती है चैप्टर वाइज वो दी गई है, तो उससे भी काम चल जाएगा। इसके बाद आते हैं जीएस के लिए। तो जीएस के लिए भैया देखिए 2 बुक्स हैं, या एनसीईआरटी 6 से 12 तक तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है वन डे एग्जाम के लिए वो उतना आपको पढ़ना पड़े। मैं आपको सिंपली बोलूंगा वन डे एग्जाम के लिए अगर आपने जीएस के लिए सामान्य अध्ययन लूसेंट ज्ञान की, या ये एनसीईआरटी महेश कुमार बर्णवाल जी की किताब आती है, देख सकते हैं नाम, इन दोनों में से कोई भी बुक आपने अगर ध्यान से पढ़ ली ना तो आपका कोई भी वन डे एग्जाम निकल सकता है। बाकी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है, इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप लोग यूट्यूब या गूगल की मदद ले सकते हैं। बड़ी बड़ी एनसीईआरटी की सभी किताबें लेने से या अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कोर सब्जेक्ट की किताबें लेने से आपका बर्डन बढ़ेगा और कम समय में ये चीज़ें करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप इन किताबों के साथ जाएं जीएस के लिए। साथ ही जीएस के मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं आप, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं जीएस के, उसमें पता चलता है कि आपका जो सेक्शन है कितना मजबूत है, आप इतिहास के कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, भूगोल के कितने, और ऐसे ही आप कमजोरी भी पता चलती है अपने कि किस सेक्शन में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या मेरा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन गलत हो रहा है या मेरा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप उन वाले सब्जेक्ट में या उन पोर्शनों में ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर, ठीक है। हमेशा ये होता है, देखिए काफ़ी लोग समझते नहीं और कुछ लोग तो, मैं हमेशा एक बात और बोलता हूँ दोस्तों आपको, देखिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, कोई भी बुक हो मार्केट में जो ऑफलाइन हार्ड कवर बुक आती है, किसी के रिव्यू पर भरोसा ना करें। हमेशा देखिए एक चीज़ देखना पड़ता है कि आप अपने आप को भी हमेशा जज करें, अपने आप को स्वयं जज करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो सिलेबस है हमारा दिया हुआ आयोग का, उसमें कितनी सिमिलरिटीज़ है, उसमें कितनी समानता है, क्या मैं सही पथ पर हूँ। कभी भी आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज देखिए तरह तरह के हमारे यूट्यूब चैनल हैं उत्तराखंड के संदर्भ में भी, जीएस या अन्य कोर्स की बात करें तो उसके लिए भी आपके सेंट्रल लेवल पर अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग चैनल हैं जो कि ऐसा दावा करते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट वास्तविक जो मेहनत होती है कैंडिडेट की होती है। मैं कहना चाहूँगा जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, सबसे मेन होता है अपनी समझ को विकसित करना, ठीक है, अपने थॉट्स को डेवलप करना। जब तक वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली अपने अंदर नहीं ला पाएंगे तब तक आप कोई भी बुक पढ़ लें या कोई भी आप पैटर्न को फॉलो करें, एग्जाम हॉल में आपकी कंडीशन खराब ही रहेगी।
इसी को देखिए, जब अपने आप को समझ जाता है इंसान और उसके बाद जब पढ़ना शुरू करता है अपने हिसाब से, इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिसको हर बार कोई यूपीएससी टॉपर भी बोलता है, पीसीएस का टॉपर भी बोलता है और वनडे एग्जाम में निकले हुए बच्चे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंख मूंद पर किसी पर विश्वास ना करें, लेकिन एक मेंटर का होना लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, अब ये ना सोचे कि मैं भी आपको कोई गलत सलाह दूंगा या गलत राह पे ले जाने के लिए बोल रहा हूँ, बट एक मेंटर होना चाहिए। बट मेंटर को बिलीव करते तो कम से कम आप उसको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो चीज़ें बताई जाती है उनको अदर प्लेसेस पे भी आपको कहीं ना कहीं उसका कंपेयर करना ज़रूरी है कि क्या हमारा जो मेंटर है, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, या जो भी हमारा टीचर है जो हमें वो बताता है, क्या वो चीज़ें सही हैं, उस चीज़ को देखना आवश्यक है। ठीक है, ये मैं ऐसा बोलता हूँ। काफ़ी लोग टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, ठीक है, उन पर आपने फोकस नहीं करना है, आपने अपने आप पर भी विश्वास रखना है। अपने आप पर विश्वास रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी सफलता को पाने में। ये तो केवल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही अपनी पूरी लाइफ से जोड़ के देखते हैं, लेकिन नहीं, सोशल लाइफ में खुद को मेंटेन और बैलेंस करना ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, एग्जाम तो एक पहलू है, एग्जाम एक पार्ट है लाइफ का, बस इसको निकालना है और फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करने का एक जरिया है वो, बट आपको जीना इसी समाज में, तो अपने आप को बैलेंस करना भी आवश्यक है। बाकी हिंदी के लिए बात करते हैं। सामान्य हिंदी के लिए बस कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, अमूमन मार्केट में लूसेंट सामान्य हिंदी मिल जाती है, साथ ही सामान्य हिंदी बाय हरदेव बाहरी, ये 2 बुक हैं, इनमें से कोई भी ले लो एक, इससे आप रिवीजन शुरू कर दो। और साथ ही देखिए सामान्य हिंदी कवि परिचय एक एडिशनल पोर्शन है हमारे यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में, तो सामान्य हिंदी कवि परिचय ये हमारी ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। ये मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है और इसमें चुनिंदा फैक्ट हैं सभी साहित्यकार और कवियों के, जो कि यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य एग्जाम्स के लिए, पटवारी, लेखपाल के लिए भी वो काम की है, उस टेस्ट सीरीज को भी आप लगा सकते हैं। उसमें 38 पेपर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। और साथ ही देखिए हमारे यूके जीके के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डीप फैक्ट वाले, तो हमारी एक सीरीज है, कल परसों में ही लॉन्च हुई है वो, उत्तराखंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें आपको उत्तराखंड के इतिहास से लेकर उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक यूके ट्रिपल एससी सिलेबस में दिए गए थे उसके आधार पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, यानी कि विषयवार एमसीक्यूज हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट तो पहले से थे, वहाँ पे वो जरूर लगाइएगा आप, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके की। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो नए वाले हैं उनको भी लॉन्च करने की जल्दी ही यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। और जो आपका क्रैश कोर्स की मैंने बात की थी, आपको क्रैश कोर्स एक करवाया जाएगा, वो संभवतः अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से हम क्रैश कोर्स शुरू कर लेंगे, जिसमें डेली आपको जीएस, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके की एक क्लास मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक दिन में हो सकता है 3 क्लासेज मिले आपको, या अगर एक ही क्लास मिलेगी तो वो संभव 3 घंटे की होगी, जिसमें एक घंटा हम तीनों सेक्शनों को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले 45 दिनों में पूरा अच्छा खासा रिवीजन कर लें। ठीक है, बाकी ज़्यादा चीज़ों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली फॉलो करना है इन बुक्स को, और जो आप स्ट्रेटजी कर रहे थे उसको आप फॉलो कीजिए। साथ ही ओल्ड पेपर ज़रूर लगाइए, पीवाईक्यू ज़रूर देखिए, और जितने भी प्रैक्टिस सेट है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी मिलता है, जितने मिलते हैं सब यूज करो, सब लगाओ, किसी के भी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कोई भी एजुकेटर इतना एक्सपर्ट नहीं है कि जिसके पेपर से ही पूरा पेपर बन जाए। ठीक है, तो हो सकता है मेरा आपने प्रैक्टिस सेट लिया, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए, आपने किसी अन्य का भी लिया, 10 वहाँ से बन गए, किसी अन्य का लिया, 10 वहाँ से बन गए, तो ऐसे भी बड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, आप अलग अलग जगहों से भी ज़रूर लीजिएगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा केवल हमारे लोग, हमारे से भी अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले यहाँ पे एजुकेटर मार्केट में आजकल, और हमारे से भी अच्छे क्लासेस देने वाले एक से एक एजुकेटर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चों के सक्सेसफुल होने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। ऐसे ही आप लोग बच्चों का सहयोग करते रहें। उत्तराखंड के आज गांव-गांव में हर बच्चा इस इंटरनेट से एजुकेशन की सुविधा का फ़ायदा उठा रहा है और सफलता प्राप्त कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी एक जो हमने चीज़ सोच के शुरू की थी, वो आज काफ़ी लोग उसमें सहयोगी बने हैं, तो आप सभी का भी धन्यवाद मैं करूँगा। बाकी देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने कल भी पूछा था वीडियो के हिसाब से कि आपके अगर वीडियो में जो भी बातें बोली जाती है उसके आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी फीडबैक है, कोई भी डाउट क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन या कुछ भी चीज़ें होती हैं जो आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9760040434, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अच्छे से स्टडी करते रहिए दोस्तों, मैं तो इतना ही बोलूँगा।
2 महीने भी काफ़ी होता है, जो 1 साल से 6 महीने से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब घबराएं ना कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है। ये तो सबसे बढ़िया मौका है अपने आप को साबित करने का। एक खिलाड़ी 4 साल प्रैक्टिस करता है ओलंपिक गोल्ड लाने के लिए, ओलंपिक में कोई मेडल लाने के लिए 4 साल, ठीक है। तो आप लोग घबराएं ना, आपकी अगर फुल मेहनत की होगी, डेडिकेशन से, शिद्दत से मेहनत की होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, कितना ही बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, क्योंकि जीवन में जो कंपटीशन होता है इंसान का, वो स्वयं से ही होता है। इंसान जिस दिन ये समझ जाता है, आधा सक्सेस तो वैसे हो जाता है। एग्ज़ाम तो फिर खाली एक पहलू है, उसके लिए एग्ज़ाम एक खाली पार्ट है जो उसको दे के आना है और सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। और हालांकि उत्तराखंड में ये चीज़ें अभी तक लागू नहीं हो रही थी। इसका रीज़न यही था कि माफियाओं ने उस एग्ज़ाम को उस पैटर्न पे ही सेंध लगाई हुई थी, जिस पैटर्न के लिए हम लोग यहाँ पे इतना फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें तो बिल्कुल खत्म होनी हो गई, आने वाले कुछ एग्जामों में बिल्कुल खत्म है वो चीज़ें। तो आपके पास एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भुनाना है आपने। इसलिए खूब मेहनत करें, रिवीजन शुरू कर दें और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। बाकी दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जीवन में अपने माता पिता, गुरुजनों का और जो भी आपका मेंटर है, जिसने आपकी लाइफ बदलने में आपका विशेष सहयोग किया है, उसका हमेशा सम्मान करें। और अपने से जो अनुज हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको अच्छी राह पे चलने के लिए और उनको इस सामाजिक, जो बोल सकते हैं कि सामाजिक जो हमारे नेक विचार होते हैं, उसके अलावा जो पर्यावरण संबंधी हमने अवेयरनेस फैलाई है, उससे भी रूबरू करवाएं, ताकि वो भी आगे ये पैगाम को स्प्रेड करने में सहयोग करें। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।